जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक कर बर बदन, करौ अनुग्रह सोहि बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अतः जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पग चढ़ाई गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कल मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें। नील सरोह श्याम तरुण अरुण बारज नयन, करौ सोमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील के कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहे दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम हैं, जिन पर दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। और बंदौ गोर पद कंज कृपा सिंध नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जास बचन रब कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए संपूर्ण सूर्य किरणों के समान हैं। और बंदो गोरे पद पदम परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोर मैं चोरन चारो, समन सकल भवरुज परिवारो। अर्थात मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं, जो सूरज सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुग्रह रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। और सुकृत संबोतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजुम कर मल हरनी, किए तिलक गुण बस बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों को बस में करने वाली हैं। श्री गुर पद नख मन गण ज्योति, सुमरत देव दृष्ट ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग और आवह जासु। श्री गुरु महाराज जी के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि प्रसन्न हो जाती है। वे प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, और वे जिनके हृदय में आ जाता है उनके बड़े भाग्य हैं। उग रहे बिमल बेलोचन ही के, मिटहे दोष दुख भव रजनी के। सूजहे राम चरित मन मानक, गुपत प्रगट जय चोय चहे खानक। अथा प्रभु जिनके हृदय में आते हैं, उनके हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज द्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सेल बन, भूतल भोर विधान। जैसे सिद्धालुओं के नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक हो बहुत सी खाने देखते हैं। और गुरपद रंज मृदल मंजुल अंजन, नयने अमीय द्रग दोष विभंजन।
तेह कर विमल विवेक बिलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। अर्थात श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाले हैं। उस अनजान विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित जी का वर्णन करता हूं। बंदौ प्रथम महेश्वर चरना, मोहे जने संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहो प्रणाम सप्रेम शोभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कृपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सह दुख परिच्छेद दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरण कृपा से चरित जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है, संत चरित में विषाक्त नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त होता है, इसलिए वह विशद है। और कृपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वे गुणमय हैं। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, इसलिए कपास जैसे लोहे जाने वाले काते जाने वाले बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तेर तराजो। राम भक्त जाए सुर सरे धारा, सर सय ब्रह्म विचार विचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है। ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कल मल हरनी, करम कथा रवि नंदन बरनी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद में और कल्याणों को देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन तब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अर्थात उस संत समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है। अक्षय वट का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिक्रय है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज जब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ आलोकक तीर्थ राहु, देहि सदफल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अखतनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समझे जन मुदित मन, मंजय अति अनुराग। रामा मंजय अति अनुराग, लहे चार फल अछत तन। साधो समाज प्रयाग। अर्थात जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते हुए
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे कहे तत्काला, काक होए पिकी बकहु मराला, सुने अचरह करे जन कोहि, सतसंगत महिमा नहीं गोही। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा निराली होती है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखान कहे निज होनी, जलचर थल चर नव चर नाना, जे चर जे तन जीव जहाना। वाल्मीकि जी और नारद जी और अगस्त जी अपने अपने मुखों से अपने होने वाले जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव जंतु इस जगत में हैं। मत की रते गते भूत भलाए, जब जे तन तन जहां जह पाए, जो जानब सत्य संग प्रभाव, लोकहु वेद न आने उपाहु। अर्थात उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी किसी भी यत्न में बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोहे, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोहे फल सिद्ध सब साधन फूला। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता है नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति सिद्धि प्राप्ति ही फल है, सब साधन तो फूल है। सत्य सुध रहे सत्य संग